जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज बड़े महत्वपूर्ण हमारे इस चैनल यूट्यूब कल्याण ज्योतिष पर अहमदाबाद में जो वर्तमान में प्लेन क्रैश हुआ है उस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसी हादसा क्यों होती है, कैसे हो जाती है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि प्लेन थोड़े समय अभी कुछ दूरी दूरी पर उड़ान भरा था कि दोनों के दोनों इंजन फेल हो गए। एक इंजन फेल हो जाए तो वो चलो उसको उतारते समय या बहुत दूर जाने के बाद पायलट को ऐसा महसूस होता है तो दूसरी इंजन चालू करता है, लेकिन दोनों के दोनों इंजन जो है एकदम से फेल हो गया और प्लेन जो है एक मेडिकल हॉल के ऊपर जा कर के क्रैश कर गया। और उस प्लेन में जितने यात्री थे उनमें से एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। प्लेन में जितने जो यात्री थे वो तो मरे ही, और जिस पर गिरा उस जो मेडिकल हॉल था, जो भी वहाँ पर बच्चे और जो डॉक्टर दोपहर के लंच कर रहे थे वो सारे के सारे मर गए। अर्थात 70-75 आदमी उसमें जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए और प्लेन में 200 जो है 42 आदमी थे, एक को छोड़कर 241 आदमी मर गए। तो इस घटना को अगर हम ये जो किसी साजिश को न समझ करके अगर हम दैविक प्रकोप समझते हैं कि अगर ईश्वर के यही उनकी था कि ऐसे ही मौत होनी है सबकी, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इस विषय में हम आज बड़े महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को एक कथा के माध्यम से एक उदाहरण दे करके हम आप लोग को समझाएंगे कि ऐसे मौत कैसे होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि स्वामी जी बहुत सारे इकट्ठे मर जाते हैं, क्या एक पापी होते हैं या सारे पापी होते हैं, एक के पाप के कारण सारे मारे जाते हैं या सारे के सारे पापी होते हैं। उसमें बच्चे भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, छोटे बड़े बूढ़े जवान सभी तरह के होते हैं। तो ऐसी घटनाएं जो होती है हमारे संसार में जहाँ कहीं भी होते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होता है, इसी विषय पर हम आज बड़े महत्वपूर्ण इस विषय को हम बता रहे हैं। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इसको जरूर सुनिएगा, इसको जरूर देखिएगा कि इसमें होता क्या है, कैसे लोग मरते हैं। तो हम जो अगर किसी का इसमें साजिश हो तो उसको तो हम नहीं कर सकते, वो तो कानून उसको उसके पीछे है, कानून उसको देखभाल करेंगे, छानबीन होगी उसमें क्या कमी था या किसी का साजिश था, ये तो नहीं जानते। अगर हम इसको दैविक प्रकोप समझते हैं, ईश्वर की यही कृपा थी, यही उनको मंजूरी था कि इन लोगों को मरेंगे, तो इसी विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक महाभारत का उदाहरण देते हैं। जब महाभारत में पांचों पांडव जब युद्ध हो रहा था तो उसमें भीम का पुत्र घटोचक जब वो मरा, कर्ण के जो अमोद बाण से जब मरा तो खुद तो मरा ही, और वो कितने हजारों आदमी सैनिकों के ऊपर गिरा और उनको लेकर मारा। उसी तरह इस जहाज में, इस प्लेन में कि जितने लोग बैठे हुए थे खुद तो मरे ही, और किसी के ऊपर यानी जहाँ पर लोग बहुत सारे भोजन कर रहे थे, लंच का समय था, उस पर गिरे और उन सबको मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह से जो है 300 के करीब जो है आदमी की जाने गई। तो हम उन मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए इस पर हम एक कथा के माध्यम से हम आप लोग को समझाते हैं कि किस प्रकार से इस तरह की मौत होती है, और एक खुद मरता है व्यक्ति और मरते समय भी कितने लोग को मर जाता है। जैसे इस घटना में 300 से ज़्यादा आदमी जो है मरे हैं। तो इसमें एक हमारे धर्म, सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार एक कथा आती है। हमारा जो स्वर्ग नरक का जो कहाँ स्वर्ग नरक जो होते हैं, प्राणी मरने के बाद कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई अलग अलग अपने कर्म के अनुसार योनि को प्राप्त होता है। तो जो हमारे नरक लोक के जो धर्मराज के यम के देवता हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, वही हमारे सभी प्राणियों के, जितने संसार के जीव प्राणी जिसकी जैसे जैसे मौत होनी है वो अपना वो संसार में भ्रमण करते रहते हैं। जिस प्राणी को जैसी मौत होनी है उस तरह से अपना रूप बदल करके और उसको मौत के घाट उतारते हैं। उसी समय की
कि उन आजकल हमारे कलयुग में तो कोई उनको पहचान नहीं सकता। आज भी उसी तरह वो जिसको जिसको मरना है उस तरह से मृत्यु को प्राप्त देते हैं, मौत के घाट उतारते हैं। तो उसी समय की एक हमारा एक ग्रंथों के अनुसार हम बता रहे हैं कि हमारे जो गंगा गंगा को जिन्होंने लाया राजा भागीरथ, वो एक समय की बात है कि रात्रि में जो है अपना रूप बदल करके प्रजा की दुख सुख को सुनने के लिए भ्रमण कर रहे थे। पहले के राजा लोग जो है मंत्री और उनके सेवक जो जानकारी होती पर विश्वास नहीं करते थे, खुद आपने आप जो है प्रजा की दुख सुख को सुनते थे। अपना रूप बदल कर भेष बदल कर रात्रि के समय जो प्रजा गांव में घुमा करते थे कि प्रजा हमारे प्रति क्या सोचती है, क्या बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे क्या बोलता है, कौन प्रजा दुखी है, किस क्षेत्र में अन्न नहीं हो रहे हैं, यह तमाम बातें जो है इस तरह से राजा खुद देखते थे अपना रूप बदल के। उसी समय की एक कथा है, उस समय की राजा भागीरथ रात्रि के समय अपना रूप बदल के भ्रमण कर रहे थे, तो उनको काल के देवता यम से मुलाकात हो गई। काल जो है जिस प्राणी की मौत जिस प्रकार से होनी है उस प्रकार के रूप बदल बदल के प्राणियों की उसकी मृत्यु दंड दे रहे थे और स्वर्ग लोक नरक जो जिसको जहाँ जाना है उसको भेज रहे थे। तो राजा भागीरथ ने उनको पहचाने, उनको पकड़े कि आप कौन हैं। रूप बदल बदल के कभी रिछ बन करके आदमी को मारा, कभी आपने स्त्री बन करके दो भाइयों को मारा, कभी आपने जो है सर्प बन करके नाव में बहुत सारे लोग जा रहे थे उसमें आपने छलांग लगा दिया और उस सर्प के भय से लोग अफरी तफरी मचा और एक तरफ हुआ नाव पलट गया, बहुत सारे मर गए और कुछ लोग बच गए। तो आप कौन हैं? तो यम देव ने बताया कि महाराज इस विषय में आप न पूछे तो अच्छा है, आप महाराज है, आपका राजपाट है, अपने राजपाट को देखिए, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। तो राजा भागीरथ ने बहुत प्रयास करने पर उनको कहा कि नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये मेरा राज्य है, आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं काल हूँ, यम धर्मराज का दूत मैं काल हूँ और जिस प्राणी की जिस प्रकार से मौत लिखी हुई है उसी प्रकार से उसकी मैं मौत देता हूँ और भेजता हूँ, यही मेरा काम है। तो कहा कि अच्छा ये बताइए कि जो नाव में आपने सर्प बन करके नाव में आप उछल के उसमें चले गए और बहुत सारे लोग जो है सैकड़ों लोग उसमें डूब करके मर गए, ये कौन से पाप के भागी थे, कौन से पाप किए थे, इकट्ठे लोग मर गए? तो उन्होंने बताया महाराज ऐसा है, संसार में जन्म जन्म में अनेकों तरह की घटनाएं मनुष्य के द्वारा यह होती रहती हैं। एक समय की बात है, इन सभी लोगों ने जो है गौ हत्या में शामिल थे। बहु सब इकट्ठे होकर के गौ की हत्या किए थे। किसी ने देखा, किसी ने उसके सहयोग किया, किसी ने बांधा, किसी ने काटा, किसी ने मारा, किसी ने खाया। उसमें से कुछ लोग जो थे, एक आध जो है उस घटना में शामिल नहीं हुए, वो बाहर हो गए। वही जो है जब नाव की ऐसी जब नाव दुर्घटना हुआ तो वो लोग तैर के निकल गए, बाकी सब के सब मारे गए। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना होती है तो ये दंड कब मिलता है? तो उन्होंने बताया कि अब तो ये जब भी संसार में ऐसी कोई घटना घटती है, जैसे कोई स्त्री का अपहरण हुआ या किसी की कत्ल होती है, उसमें बहुत सारे सहयोग देते हैं, या गौ हत्या होती है उसमें बहुत सारे आदमी मिल करके उसकी हत्या करते हैं, कुछ मांस खाते हैं, कुछ अब इस जन्म में तो उन्होंने किया ऐसा करते हैं। अब कोई उसमें से व्यक्ति, कोई आज मर जाएगा, कोई कल मरेगा, कोई 10 साल के बाद मरता है, कोई 20 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे आगे पीछे कर करके वो सब जोनी में अपने अपने जोनी में चले जाते हैं। कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है, कोई ना जिसकी जैसे कर्म होता है उसे गति को प्राप्त होते हैं। फिर जब दूसरे जन्म में जब आते हैं संसार में, तो कोई पहले आता है, कोई पीछे आता है, कोई आगे आता है, कोई इसी तरह से आगे पीछे आते हैं। अब होता क्या है कि जब आगे पीछे आते हैं, कोई पहले जन्म लिया, कोई 10 साल के बाद जन्म लिया, कोई 50 साल के बाद जन्म लिया, तो ये सारे वही पाप किए हुए व्यक्ति जब ये सारे संसार में आकर पुनः जन्म मनुष्य योनि में आ जाते हैं, और ये सब इनकी देखभाल जो है हमारे परमात्मा करते हैं, जो ईश्वर करते हैं, इन सब का जो है किसी न किसी तरह से मिलन होने लग जाता है। कोई जवान हो गया,
तो कहीं ना कहीं उसको संबंध बना, या उस गाड़ी में या कहीं कहीं मिला। कोई अभी पैदा हुआ है, अभी 6 महीना हुआ, चाहे साल भर, चाहे 5 साल का हुआ, वो भी व्यक्ति उसमें सजा था, जो घटना हुआ था वो भी आ गया। इस तरह से कर करके स्त्री पुरुष जितने भी है सभी आ जाते हैं संसार में। अब सभी जब आ जाते हैं तो परमात्मा इन सब पर नजर रखते हैं। जब यही आदमी, उसमें बच्चे, स्त्री, बूढ़े, जवान, जब सभी के सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी समारोह में, कोई कोई फंक्शन हुआ उसमें, या कोई रेल में, या कोई हवाई जहाज में, या प्लेन में, या किसी बारात में, या किसी कोई भी उत्सव हुआ जहाँ कोई बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ जब ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं, जो अभी 5 साल हुआ आया हुआ वो भी उसमें था, जो स्त्री अभी जवान थी शादी होके आया वो भी उसमें था, जो बूढ़ा हो गया, जो पहले जन आके धरती पर जन्म लिया, वो बूढ़ा भी उसमें था। जो इस तरह से छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे सब उसमें सम्मिलित जब हो जाते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब परमात्मा जो है इन पर नजर रखते हैं। हमारा काल जो है इस पर नजर रखता है कि ये सब लोग किस समारोह में कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे हवाई जहाज की यात्रा में इकट्ठे हो गए, रेल की यात्रा में इकट्ठे हो गए, या कोई जहाज की, पानी जहाज की यात्रा में इकट्ठे हो गए, या कोई मेला फंक्शन में इकट्ठे हो गए, या कोई सोसाइटी, जहाँ भी जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें बच्चे भी हैं। वो भी बच्चा जो था पहले जन्म में उस हत्या उसमें में था ये, लेकिन ये देर से आया, तो अभी 5 साल का था, 4 साल का है, या 10 साल का है, ये भी उसमें शामिल है। कोई स्त्री भी उसमें हत्या में थी, जो अभी इसकी शादी हुई है, उसका पति भी उस हत्या में था, जो अभी इसकी शादी हुई है, ये भी उसमें है। इस प्रकार से जब सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तब परमात्मा उस दैविक प्रकोप के अनुसार काल देव जो है, काल के जो देवता हैं, यम जो है, उस घटना को अंजाम देते हैं और उसमें सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर अब उस पर चर्चा होती है कि बच्चे ने क्या अपराध किया था, बूढ़े ने क्या अपराध किया था, जवान मर गए, बच्चे मर गए, स्त्री मर गए, जो अभी 5 साल का था वो मर गए। तो यही कारण है, जो पूर्व जन्म का जो है, ये कब किसी न किसी जन्म का जो पाप होता है हमारे, वो दूसरे जन्म में जब इकट्ठे हो जाते हैं सारे आदमी, ऐसी दुर्घटना होती है। और खुद तो मरता ही है, और उसमें अगर अगर मान लिया कि उस घटना में 500 आदमी थे, बाकी आदमी का इंतजार होता है कि ये बाकी आदमी इस जहाज में 250 हैं, तो बाकी आदमी कब मरेंगे। तो उसी तरह जो आप मेडिकल हॉल में बाकी आदमी जो बैठे हुए हैं, तो जहाज जो है उसी के ऊपर जाके गिरता है। हालांकि सबका मौत एक साथ होना है, तो जहाँ भी वो इकट्ठे बैठे हुए हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो जहाज या दुर्घटना घटेगी तो जाकर उसी पर टकराएगी, और इस प्रकार से सभी के सभी मौत के काल के मुंह में चले जाते हैं। तो ये दैविक प्रकोप है। अगर इस तरह से हमारे जन्म जन्म के जो पाप किए हुए होते हैं, हमारे जब जिस जन्म में हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग सभी इकट्ठे होते हैं, कोई आगे आया धरती मृत लोक पर, कोई पीछे आया, कोई पहले आ गया, तो उस उम्र को नहीं उसमें देखा जाता, उसको सारा इकट्ठा, जब ही आदमी सब इकट्ठे हो जाते हैं स्त्री पुरुष, तो उसमें उस सब के सब मौत हो जाती है। और उसी में जो एक आध आदमी जो उस कांड में नहीं होता है, उस कांड से बाहर हो जाता है, वो उसमें भी रहता है लेकिन वो बच जाता है। जैसे अभी अभी हमारा ये कांड हुआ, तो 242 लोग उसमें जहाज में सवार थे, जिसमें से एक आदमी बच गया। शायद इस तरह के उस कांड में वो शामिल होते हुए वो भाग गया होगा, निकल गया होगा, उसमें नहीं रहा होगा, तो वो बच गया। और बड़ी बड़ी आश्चर्य की बात है, इस घटना में श्रीमद् भागवत गीता की एक पन्ना नहीं जला, और लड्डू गोपाल की मूर्ति भी थी उसमें, उनको भी एक खरोच नहीं आई। तो ये जो है, इसमें इसी तरह के प्रकोप होते हैं, दैविक प्रकोप होते हैं, और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और उसमें जो वही भाग्यशाली होते हैं, किसी का जैसे वो लेडीज का प्लेन उसी में यात्रा करना था, उसका प्लेन छूट गया, और जो हमारे वो उसमें और भी आदमी जाने वाले थे, उन्होंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। तो उस घटना में शायद थे ये लोग, लेकिन उसको जब उसका वो अत्याचार हो रहा था, तो ये लोग उसको छोड़ के भाग गए थे। तो ऐसे घटना में जो है, जो लोग निकल जाते हैं, जो उस घटना को नहीं अंजाम देते, नहीं देखते, उसमें शामिल नहीं होते, वही किसी जन्म में जो है, जब ऐसी दुर्घटना होती है, तो ये लोग
बच जाते हैं। यही नियम है संसार का और धर्मराज जो हमारे काल नियम का, जिसकी जिसकी जैसे मौत होनी है उसी संसार में घटती रहती है। तो हम इस बात को जान करके हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा में विश्वास रखें, हम गलत अलीगल काम ना करें, हम हमेशा ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही भजन करें। क्योंकि संसार में जितने भी जीव वस्तु प्राणी धन दौलत जो भी आप देख रहे हैं सब नश्वर है, और ये क्रियाएं, ये जो इसकी इच्छाएं जो है हम जन्म जन्म से हम इसको भोगते आ रहे हैं। कोई मंदिर जाता है, किसी गुरु के पास जाता है, कोई देवी देवता के पास कहीं जाता है तो संसार की वस्तु ही मांगता है। ईश्वर की प्राप्ति हो वो कोई नहीं मांगता। हमारी बच्चे की नौकरी लग जाए, हमें मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसे हमारे पास, संपत्ति हो, मकान हो, ये तमाम जो संसार की भौतिक सुख हैं इसी को मांगता है। जैसे एक उदाहरण सुनो, जब महाभारत युद्ध हुआ, जब निश्चित हुआ कि अब युद्ध होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता, तो भगवान कृष्ण भगवान के पास जो है नारायणी सेना थी। तो शकुनी के कहे अनुसार जो दुर्योधन जो है भगवान के पास पहुंचा पहले और कहा कि जाओ उनसे नारायणी सेना, उनकी चारे जितने शस्त्र अस्त्र है सब मांग के ले आओ, युद्ध में चाहिए। और दुर्योधन जो है भगवान के पास जाता है और जा करके कहता है, प्रभु हमको अपना अस्त्र शस्त्र, जितने तोप बारूद, जितने मिसाइल हैं, जितने आपके सेना हो, जितने सब हथियार हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, हमारी सारी नारायणी सेना ले जाओ। उसके पीछे फिर अर्जुन भी गए। तो अर्जुन से पूछा, भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। हालांकि अर्जुन भी अगर शस्त्र मांगते, नारायणी सेना मांगते तो उतना फिर उनको भी दे देते, तो परमात्मा थे और उनको बनाने में पैदा करने में कोई मिनटों का काम था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि प्रभु हमें तो आप चाहिए। तो अब जिधर सारे नारायणी सेना गए, जितने भी शस्त्र जो दुर्योधन मांगा, भगवान ने कहा ये सबका मृत्यु होना है, सब नष्ट हो जाएंगे, और आपने मेरे को मांगा। और पांचों पांडव ने भगवान अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा कि आप सिर्फ आप चाहिए मेरे को, हमको कोई सेना वोना नहीं चाहिए। और उनकी कृपा होने से पांचों पांडव को किसी की एक की मृत्यु नहीं हुई। तो हम संसार की आदमी जो है लाखों करोड़ों, हम लाख करोड़ों की बात करते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है, चाहे हम हो कोई भी हो, हर आदमी अपनी भौतिक सुख को ही मांगता है। ईश्वर की प्राप्ति की बहुत लाखों में कोई एक चाहता है। जैसे मीरा जैसा बहुत सारे हमारे जो हमारे देश में बहुत सारे तपस्वी महात्मा और भक्त हुए जो सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही भजन करते हैं, ईश्वर को ही प्राप्ति करना चाहते हैं। बाकी लोग तो है जितने भी हैं, हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, हर आदमी अपना स्वार्थ, अपना सुख, अपने शरीर का सुख हो, अपना धन दौलत, अपने सांसारिक माया ही मांगते हैं। ईश्वर की प्राप्ति कोई नहीं मांगता। ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। अगर इसको जो समझ जाता है कि हमें संसार की कोई सुख नहीं चाहिए, कि क्योंकि ये सुख जो है महल, जो भी हमने महल बनाए हैं या बनाने की हम सोच रहे हैं कि हमारा मकान बन जाए, हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, हमारा संसार में नाम हो, या हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, जमीन हो, ये हम तो कई जन्म से करते आ रहे हैं। किसी जन्म में हम गरीब होते हैं, किसी जन्म में अमीर होते हैं, किसी जन्म में हम बड़े होते हैं, किसी जन्म में छोटे होते हैं, राजा रंक की कहानी करते आ रहे हैं। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, अगर आप ईश्वर में आप मोक्ष की प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ईश्वर के धाम में बैकुंठ चले जाते हैं, ईश्वर के धाम को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जितने मोह माया है आप खुद आप पैदा कर सकते हैं। जहाँ है वहीं जिस सुख को चाहेंगे, जिस स्त्री को चाहेंगे, जिस धन को चाहेंगे, जिस जो कुछ आप संसार की वस्तु को चाहेंगे, आप तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और उसको जब चाहे तब भोग सकते हैं। लेकिन उसको न पा करके जो संसार में हमारी यही जो है, हम ये ज्ञान जो है हम लोग को नहीं होता, और संसार में हम जो इसी चीज़ को हम मांगते हैं कि हमको सुख की प्राप्ति हो, हमारा मान सम्मान हो, हमारा लड़का जो है कोई बढ़िया अच्छे पद पर सर्विस करे, हमारी लड़की की अच्छी परिवार में शादी हो जाए,
हम हमारा जो मकान है, हमारा कर्जदार है, यानी संसार के जितने सुख हैं लोग इसी को मांगते हैं। ईश्वर को कोई नहीं प्राप्त करना चाहता। वो मंदिर में जाता है तो इसी स्वार्थ से जाता है, किसी संत महात्मा गुरु के पास जाता है तो इसी स्वार्थ से जाता है, कुछ हमें धन मिल जाए या उनकी कृपा हो या हमको सुख की प्राप्ति हो। अगर वो किसी भी धर्म स्थान में या किसी भी जाकर के सेवा करता है, उसके पीछे उसका यही स्वार्थ रहता है। 99% लोगों में यही भावना रहती है। इसलिए हम लोग का जन्म मरण होते रहते हैं और संसार में आते हैं जाते हैं, न मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप समझ जाए, हम समझ जाए कि जो हम रोटी खा रहे हैं या जिस मकान में हम हैं या जो कपड़े पहने हुए हैं या जिस चीज़ की हमारी इच्छा हो रही है या जिस गाड़ी या जिसमें हम हैं, ये क्रिया हम पहले भी किए थे, ये कई जन्मों से करते आ रहे हैं। अब इस जन्म में हमको ये वस्तु नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो क्या चाहिए? हमें सिर्फ ईश्वर की भक्ति चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। अगर ऐसा अगर आपको दैवी कृपा, अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, आपका इस जन्म में मनुष्य जन्म में आपका उद्धार हो सकता है। तो ये जानकारी हम कथा के माध्यम से आप लोग को दिया कि इस प्रकार से हम लोग जन्म जन्म से दुख सुख को भोगते रहते हैं और यही क्रियाएं जो है चलती रहती है। हम आते हैं जाते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी रंक बनते हैं, कभी जोगी बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, यानी ये सब चलते रहते हैं जब तक हमको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो हम सब आप सबको जो है भगवत प्राप्ति के लिए जो है भगवान का भजन करना चाहिए और उसके बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। न हम अगर बीमार है तो उससे मुक्ति भी नहीं चाहिए हमको। अगर हम गरीब हैं तो उसे धनवान बनने की भी नहीं चाहिए। अगर हमारे पास 2 रोटी खाने का भी नहीं है, किसी तरह जैसे भी चल रहा उसी में जीवन व्यतीत करके कुछ भी इच्छा, संसार की इच्छा, वस्तु की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा से नहीं मांगना चाहिए। अगर कोई सिद्ध पुरुष, महात्मा, जोगी, संत या कोई आपके पास जो है आप अगर वरदान भी देते हैं तो भी वरदान देने पर उस भोगने के लिए फिर हमको जन्म लेना पड़े तो वो भी नहीं चाहिए। कोई सिद्धि नहीं चाहिए। ये इतना त्याग करने वाले आदमी को जो है वो ईश्वर की प्राप्ति होती है और उसके बाद जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वस्तु समा आपके पास ही हो जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कथा आते हैं कि एक राजा तो कोई संतान नहीं हुआ, और कोई उनको संतान नहीं हुआ तो मंत्री से पूछा कि हमारा जो है अब हम 50-55 साल के हो गए और हमें कोई संतान नहीं हुआ, अब होगा भी नहीं। अब हम चाहते हैं कि सब राजपाट त्याग करके और सन्यासी बन जाए। अब वानप्रस्थ अवस्था में अपना सन्यास किसी आश्रम में जा कर के परमात्मा के भजन करें, अगले जन्म के लिए कुछ भजन करें और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनाए। तो मंत्री ने कहा, महाराज राजपाट किसको दिया जाए? राजा बड़े विमर्श में रहे कि इतने राजपाट, कोई संतान नहीं हुआ, किसको दिया जाए? कोई लड़का ढूंढो, कोई अपने राज्य में कोई युवक ढूंढो जो इस राजपाट को इसको चला सके, संभाल सके, उसको हम सौंप के हम चाहते हैं कि इस संसार से जीवन मुक्त होकर के किसी आश्रम में, किसी जंगल में, किसी नदी किनारे, किसी पहाड़ में, किसी कुएं में, कहीं भी जा कर के शेष अपना समय जो है बिताएं और परमात्मा के भजन में मुक्ति का साधन बने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ करें। तो मंत्री ने सलाह दिया कि महाराज एक अमुक समय निश्चित कर दीजिए कि जो कोई व्यक्ति हमारे जो गांव में, जितने राज्य में से कोई भी व्यक्ति जो है अमुक समय पर यानी 12 बजे दिन को जो हमारे पास आके मिलेगा, उसी को हम सभी राजपाट दे करके और हम संन्यास ले लेंगे। अब राजा कहा कि इस तरह से तो बहुत सारे लड़के आ जाएंगे 12 बजे, दिन के 12 बजे हमसे मिलने के लिए, तो किसको दिया जाएगा उसमें? मंत्री ने कहा, महाराज कोई नहीं आएगा, हजारों नौजवान में बड़े कोई बिरला ही भाग्यशाली होगा जो आपसे आकर के हाथ मिलाएगा या आपका दर्शन करेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रबंध किया कि पूरे राजपाट में उन्होंने अनाउंस करा दिया कि अमुक तारीख को राजा से जो व्यक्ति, जो लड़का, नौजवान 12 बजे ठीक दिन को जो उनके दर्शन करेगा, मिलेगा महाराज से, उनको राजपाट दी जाएगी और महाराज संन्यास ले लेंगे। और उनको मिलने के लिए उससे पहले जो है उन्होंने रास्ते में क्या न सब कुछ किया,
नाच गान, मिष्ठान उष्ठान, दारू शराब, जितने भी खाने पीने के सामान है, नाचने जितने भौतिक सुख है, उस सब सुख को वो रास्ते में लगा दिए। मंत्री ने कहा कि देखो महाराज, कौन लड़का आता है इन सबको त्याग करके। सभी राज से लड़के वहाँ से जब देखे कि 12 बजने का टाइम है, 10 बजे कोई चला, कोई 9 बजे चला, कोई 11 बजे चला। जब रास्ते में आए तो उस पर सब आदमी रखा हुआ था। मंत्री रखा कि अभी तो 12 बजे बहुत टाइम है, तब तक ये भोजन कर लो, ये कपड़े पहन लो, ये मिष्ठान खा लो, ये शराब पी लो, ये मदिरा पी लो, यहाँ नाच गान हो रहा, थोड़ा बैठ जाओ। सभी लड़के ने हाँ अभी तो 12 बजे का टाइम बहुत है। सब ने वैसे वैसे करते करते सब कहीं ना कहीं उलझते गए। एक पिता भक्त पुत्र था, उसने गरीब का लड़का था, उसने पिता से कहा पिताजी हमको भी राजा के दर्शन करना है और 12 बजे का टाइम है, हम भी जाना चाहते हैं। पिता ने कहा कि बेटा अगर राजा से दर्शन करना है तो यहाँ से जो 5 किलोमीटर तक राजा ने इतने इतने दुनियादारी फैलाया हुआ है, तेरा उद्देश्य जो है सिर्फ राजा से मिलने का ही होना चाहिए। रास्ते में जो भी तुम्हारे समक्ष जो भी बाधाएं आए उसको नहीं देखना है तुम्हें। अगर तुम अपने उद्देश्य मेरे वचन का पालन करोगे, सिर्फ तुम्हारा एम उद्देश्य जो होना चाहिए सिर्फ राजा से मिलना है, बाकी किसी चीज के लोभ में नहीं फंसना है, तब तक तुम राजा से मिल लोगे। अगर तूने स्त्री से, उसमें सब लड़कियां रखी गई थी, शराब से, खाने पीने से, कपड़े से, इस माया के मोह में अगर उलझ गए तब तुम राजा से नहीं मिल पाओगे। ठीक जब 12 बजने में कुछ समय था बाकी, तब पिता ने कहा कि अब तुम बेटे जाओ, और रास्ते में किसी से नहीं मिलना। जब 5-10 मिनट समय रहा तो वो लड़का वहां से निकला और सीधे, उसका उद्देश्य कुछ भी नहीं दिखता था उसको, सन 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 करते करते 5 किलोमीटर तक फैला हुआ था। और राजा के पास जो है, राजा के जितने आदमी थे उससे रोकते रहे, आगे लड़कियां भी रोकती रही, रुक जाओ, इसे खा लो, इसे कपड़े पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, ये सब वस्तु नहीं चाहिए। उसने धक्का मुक्की करते करते निकलते निकलते जो है ठीक 12 बजे राजा के दरबार में जा करके महल में राजा रानी को नमस्कार किया, उनके दर्शन किया मंत्री के साथ। मंत्री ने कहा देखो महाराज, ये लड़का राज को चला सकता है। इसका जो उद्देश्य था कि हमको सिर्फ राजा से मिलना है, ये सामान नहीं चाहिए। अगर राजा से मिलने के बाद हमको राज अगर मिल जाती है तो ये वस्तु तो मैं जब चाहूंगा तब फिर ये सब हमारे हो जाएंगे बाद में। उसी तरह अगर आप या हमको किसी को भी अगर परमात्मा, सिर्फ परमात्मा ही चाहिए, ईश्वर ही चाहिए, ईश्वर से न तो हमारे को धन चाहिए, न हमको सुख चाहिए, न स्त्री चाहिए, न पुरुष चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको ईश्वर ही चाहिए। किसी हालत में, हर हालत में हमको सिर्फ ईश्वर ही चाहिए, चाहे जैसा भी हो, मरते जैसा भी हो। तब आपको जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो ये संसार की वस्तु तो आप जब चाहें तब प्रकट कर सकते हैं। इस तरह का जो आदमी के अंदर जो विरक्त, त्याग, वैराग्य और जो होता है, वही आदमी परमात्मा को प्राप्त करता है। मैं तो हम बता रहे हैं आप लोग को, लेकिन हम भी उसी में उलझे हुए हैं। तो इस तरह से अपना उद्देश्य रखना चाहिए कि जो हमारे पास हैं, जो सुख भी है, जितना भी है, हम उसी से अपना काम चलाएं और अपना जीवन व्यतीत करें और ईश्वर की भक्ति करें, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही हम अपना उद्यम करें रात दिन। हमको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? हमको महल नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। चाहिए तो हमें सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। आप इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्त हो सकते हैं। और जब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो ये संसार की वस्तुएं तो अपने आप जब चाहे, जहाँ चाहे वहाँ प्रकट कर सकते हैं। जिसको भोगना चाहे, जिस स्त्री पुरुष को, अप्सरा को, एक से एक सुंदर नारी को, जिसको बुलाना चाहे वही तुम आपके कदम में आ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। और हम कहीं भी जाते हैं तीर्थ यात्रा करने या किसी मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते हैं गुरु के पास, तो अपना कोई भी सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए नहीं मांगना चाहिए, न देवी देवता से मांगना चाहिए और नहीं किसी से भी अपना उद्देश्य, किसी से अपना स्वार्थ नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगे तो उस परमात्मा की प्राप्ति चाहिए कि हमको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगा, इस विषय को पूछना चाहिए। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधन ही ढूंढना चाहिए कि कौन से रास्ते पर चले, कौन से मार्ग पर चले,
ईश्वर की प्राप्ति हो। तो ये हम कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आज आप लोग के समक्ष हम बता रहे हैं। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो इसको अपनाएं और हमारे साथ बने रहें। इस कथा को जरूर सुनें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।